नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वट सावित्री व्रत के कथा सुना रही हूँ। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष दीर्घायु और अमृतों का प्रतीक है। वट वृक्ष के जड़ में श्री ब्रह्मा जी, वट वृक्ष के तने में श्री विष्णु जी, वट वृक्ष के डालियों और पत्तों पर श्री शिव जी का निवास होता है। इसलिए महिलाएं इनकी पूजा करके अपने पति के दीर्घायु का कामना करती हैं। इसी के वरदान से सावित्री अपने पति का प्राण यमराज से छीनकर ले आई थी। तभी से यह व्रत मनाया जाता है और सारी स्त्रियां धूमधाम से यह पर्व मनाती है। तो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए वट सावित्री व्रत का कथा सुनाती हूँ। वट सावित्री के पावन पर्व पर महिलाओं को यह कथा जरूर सुनना चाहिए। लोग कहते हैं यह कथा सुनने से महिलाएं सदा सुहागन रहती है, घर पुत्र पौत्र से भरा रहता है, धन संपत्ति से भरा रहता है। तो चलिए वट सावित्री के पावन पर्व पर यह कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़े ही पराक्रमिक सत्यवादी अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उनको एक भी संतान नहीं था। वह अपने रानी के साथ अनेकों यज्ञ किए, जिसके फल स्वरूप उनको एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। दिव्य कन्या को पाकर राजा और रानी दोनों बहुत खुश हुए। राजा अपने पुत्री के नाम सावित्री रखे। सावित्री धीरे धीरे बड़ी हुई। जब सावित्री शादी के योग्य हुई तो राजा मंत्री से परामर्श करने लगे कि सावित्री के अब शादी कर देनी चाहिए। सावित्री शादी के योग्य हो गई है, उसके लिए लड़का देखना चाहिए। तो लड़का बहुत सारे देखे राजा, लेकिन राजा को कोई भी लड़का पसंद नहीं आया, क्योंकि सावित्री दिव्य कन्या थी, गुणवती थी, रूपवती थी, संस्कारी थी। तो उसके लिए लड़का भी वैसा ही ढूंढना चाहिए। तो राजा के समझ में नहीं आया। तब राजा एक दिन सावित्री से कहते हैं, तुम अपने लिए खुद ही लड़का ढूंढ लो। हम तो तुम्हारे लिए बहुत सारे लड़के देखे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए तुम अपने लिए लड़का खोजो। जिसको तुम पसंद करोगी उसी से हम तुम्हारा शादी कर देंगे। तब सावित्री मंत्री के साथ ऋषि मुनि के आश्रम, तीर्थों, जंगलों से होते हुए राजा के दरबार पहुंची। जब राजा के दरबार पहुंची तो देखती है कि संजोग से वहां पर नारद जी हैं। तब नारद जी को सावित्री प्रणाम करती है। तब राजा पूछते हैं, तुमको कोई लड़का मिला? कोई लड़का तुमको पसंद आया? तब सावित्री बोली, हाँ पिताजी, हमको एक लड़का बहुत पसंद आया, जो कि जंगल में एक झोपड़ी बनाकर अपने माता पिता के साथ रहता है। उसका नाम सत्यवान है। उसका माता पिता देख नहीं पाते हैं। वह लड़का हमको बहुत पसंद आया। तब नारद जी कहते हैं, सत्यवान सावित्री के योग्य नहीं है। सावित्री को कोई और लड़का ढूंढने के लिए कहिए। सावित्री तो अभी बच्ची है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तब राजा कहते हैं, क्यों सत्यवान धर्मात्मा नहीं है, गुणी नहीं है?
तब नारद जी कहते हैं, सत्यवान गुणी भी है, धर्मात्मा भी है। उनके माता पिता राजा थे, शत्रु उन्हीं के राज से उनको निकाल दिया है, जिसके कारण उन लोग जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं। सत्यवान के पिताजी एक राजा हैं। सत्यवान गुणी है, धर्मात्मा है, सब गुण है उसमें, लेकिन एक ही अवगुण है, उसका आयु कम है, उसका उम्र बहुत ही कम है। 1 साल के बाद आज के दिन ही वह मरने वाला है, वह मर जाएगा। तब राजा अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी सावित्री, तुम अपने लिए कोई और लड़का देख लो। सत्यवान अल्प आयु है, तुम कोई और लड़का देख लो, हम उसी से तुम्हारा ब्याह कर देंगे। तब सावित्री कहती है, पिताजी, सत्यवान अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सत्यवान को अपने तन से मन से पति मान बैठे हैं। हम उसको पति के रूप में वरण कर लिए हैं। यदि हम किसी दूसरे लड़का से शादी करेंगे तो वह फिर पाप हो जाएगा। हम सत्यवान से ही शादी करेंगे। अब बेटी के जिद के आगे पिता हार गए। बोलते हैं, ठीक है, इसमें तुम्हारी खुशी है, हम वही काम करेंगे। फिर उसके पिताजी सावित्री और सत्यवान के शादी करवा दिए। तब सावित्री और सत्यवान की शादी हो गई। तब सत्यवान सावित्री को लेकर अपने कुटिया गया। वहाँ कुटिया में उनके माता पिता थे, जो कि देख नहीं पाते थे। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसके वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ उसी कुटिया में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। समय कैसे बीत गया सावित्री को पता ही नहीं चला। अब वह समय भी आ गया, सत्यवान जब मरने वाला था। जब सत्यवान के मरने में 4 दिन बचा था तो सावित्री व्रत शुरू कर दी। जब 3 दिन बीत गया, चौथा दिन, जिस दिन सत्यवान का मृत्यु होने वाला था, उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहे थे। तब सावित्री कहती है, हम भी आपके साथ जंगल जाएंगे लकड़ी काटने के लिए। सत्यवान कहते हैं, नहीं, तुम कुटिया में रहो, माता पिता के साथ रहो। माता पिता देख नहीं पाते हैं, तुम उनकी देखभाल करो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री बोली, हम भी आपके साथ जंगल जाएंगे। सावित्री पूरा जिद करने लगी तो सत्यवान बोलते हैं, ठीक है, चलो मेरे साथ। साथ में सावित्री और सत्यवान दोनों जंगल में गए लकड़ी काटने के लिए। जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, उसी समय उनको चक्कर आ गया। फिर सत्यवान सावित्री से कहते हैं, हमको चक्कर जैसा लग रहा है। तब सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का प्राण जाने वाला है, सत्यवान मरने वाला है। तब सावित्री सत्यवान का सर अपने गोदी में रखकर सहारने लगती है। धीरे धीरे सत्यवान का प्राण चला जाता है, सत्यवान मर जाता है। अभी सावित्री क्या देखती है, भैंसा पर बैठे हुए, लाल कपड़ा पहने हुए कोई भयंकर पुरुष सावित्री के तरफ आ रहा है। फिर सावित्री पूछती है, आप कौन हैं? तब भैंसा पर बैठा हुआ प्राणी कहता है, हम यमराज हैं, हम सत्यवान का प्राण लेने आए हैं। तब सावित्री कहती है,
प्राण लेने के लिए तो आपके 2 दूत आते हैं, आज आप कैसे आए हैं? तब यमराज जी कहते हैं, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का सागर है, इसके दूत ले जाने योग्य नहीं है, इसीलिए इसको हम लेने के लिए आए हैं। सत्यवान बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, इसी चलते इनको लेने के लिए हम खुद आए हैं यहाँ पर। और यमराज जी सत्यवान का प्राण लेकर जाने लगे। तब सावित्री भी यमराज जी के पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज जी कहते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? तुम अपने घर जाओ। तब सावित्री कहती है, यमराज जी आप तो मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, हम इस पृथ्वी पर क्या करेंगे, इसलिए हम भी अपने पति के साथ चलेंगे। फिर यमराज जी कहते हैं, हम तो सिर्फ सत्यवान को लेने के लिए आए हैं, इसलिए तुम अपने घर जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। तब यमराज जी कहते हैं सावित्री से, मांगो तुमको क्या वर चाहिए, तुम जो मांगोगी, लेकिन अपने पति का प्राण नहीं मांगना। तुमको जो मांगना है वह मांग लो, लेकिन अपने घर जाओ। तब सावित्री कहती है, मेरे सास ससुर देख नहीं पाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी आ जाए, ऐसा आप वरदान दीजिए। तब यमराज जी बोले, तथास्तु, जा तुम्हारे सास ससुर अब देख पाएंगे। इसके बाद यमराज जी जाने लगे। फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। फिर यमराज जी कहते हैं, हम तो तुमको वरदान दे दिए, लेकिन फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो। अच्छा मांगो, दूसरा वरदान तुमको क्या चाहिए? जो मांगोगी वह मिलेगा, लेकिन पति का प्राण नहीं मांगना। मेरे सास ससुर अपने ही राज्य से शत्रुओं के द्वारा निकाले गए हैं, हम चाहते हैं उनको उनका राज्य मिल जाए। तब यमराज जी कहते हैं, तथास्तु, जाओ तुम्हारे सास ससुर को उनका राज्य मिल जाएगा। फिर यमराज जी जाने लगते हैं। फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगती है। फिर यमराज जी कहते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? अब अपने घर जाओ तुम। तब सावित्री कहती है, नहीं, हम अपने पति के साथ ही जाएंगे। तब यमराज जी कहते हैं, मांगो तीसरा वरदान तुमको क्या चाहिए, लेकिन पति का प्राण नहीं मांगना। इसको छोड़कर तुमको जो चाहिए सब मिलेगा। तब सावित्री कहती है, मेरे पिताजी का एक भी पुत्र नहीं है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पिताजी को 100 पुत्र हो। तब यमराज जी कहते हैं, तथास्तु, जाओ तुम्हारे पिताजी का 100 पुत्र होगा, हम वरदान दिए। फिर यमराज जी जाने लगे। फिर सावित्री पीछे पीछे जाने लगी। फिर यमराज जी कहते हैं, तुम जो मांगी वह हम सब दिए, फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? अच्छा तुम मांगो चौथा वरदान, लेकिन पति का प्राण नहीं मांगना। अबरी बार जो तुम मांगोगी वह हम देंगे, लेकिन इस बार घर चली जाना। इस बार जो मांगना चाहती हो मांग लो, लेकिन इस बार घर चली जाना। फिर सावित्री कहती है, यमराज जी, हम 100 पुत्र के माँ बनना चाहते हैं। सत्यवान के द्वारा हम चाहते हैं कि हमको 100 पुत्र हो। हम 100 पुत्र की माँ बनना चाहते हैं, हमको 100 पुत्र का वरदान दीजिए। फिर यमराज जी कहते हैं, तथास्तु,
जाओ तुमको 100 पुत्र होगा। फिर यमराज जी जाने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी। फिर यमराज जी कहते हैं, अब तो सब वरदान दे दिए, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। अब सावित्री कहती है, यमराज जी आप तो हमको 100 पुत्र का वरदान दिए जो कि सत्यवान से होगा, लेकिन आप तो सत्यवान का प्राण लेकर जा रहे हैं। हम माँ कैसे बनेंगे, पुत्र कहाँ से आएगा, हम 100 पुत्र की माता कैसे बनेंगे। आप तो मेरे पति को लेकर जा रहे हैं। फिर यमराज जी मुस्कुराए और सावित्री से कहे, तुम कितनी होशियारी से अपने पति का प्राण मांग ली। जाओ तुम्हारे पति का प्राण हम लौटा देते हैं। फिर यमराज जी सावित्री को उसका पति लौटा दिए, सत्यवान का प्राण लौटा देते हैं। फिर सावित्री और सत्यवान अपनी कुटिया में आए। तब देखते हैं कि उनके माता पिता देख पा रहे हैं और उनको उनका राज्य भी मिल गया। तो यह थी बट सावित्री की कथा। एक बार फिर से आप सभी लोगों को बट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कथा सुनने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।